प्रारंभ करते हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्माताविर्भूता महीतले। मध्यात्मा, गत शुक्रवार को हमने समोसरण के बारे में आपको बताया है। समोसरण में मुख्य रूप से 8 भूमि होती है और 3 कटनी, और तृतीय कटनी पर गंधकटी होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान 4 अंगुल अधर विराजमान रहते हैं और बिना इच्छा के उनकी दिव्य ध्वनि 3-3 काल में गिरती है और मुख्य श्रोता चक्रवर्ती गणधर देव आदि के प्रश्न से असमय में भी खिल जाती है। तो आज समोसरण के बारे में हम आपको संक्षेप में ले चलेंगे। भद्रात्मा, समोसरण आकाश में अधर रहता है। भगवान ऋषभदेव का समोसरण 12 योजन का था, यानी 96 मील का, आकाश में अधर, और उसमें 8 भूमि आदि। और भगवान महावीर का 1 योजन का, यानी 4 कोस 8 मील का। भद्रात्मा, ऐसे समोसरण के बारे में हमने आपको इसमें 8 भूमियों का वर्णन है, तो 6 भूमि तक बताया था। आपको पुनः एक बार संक्षेप में बता दूं। पहली भूमि है चैत्य प्रसाद भूमि, जिसमें मंदिर है और महल है देवों के रहने के, जो सहज आकर देव वहां रहते हैं, भक्ति करते हैं। और मंदिर भी है, सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च खादका भूमि है, पुनश्च लता भूमि है, तृतीय चतुर्थ भूमि है उपमन भूमि, जो चारों तरफ अशोक सप्तशत चंपा आम्र इनके वृक्ष हैं, पृथ्वी का रत्नमयी, और उनमें एक एक चैत्य वृक्ष है जिनमें भगवंतों की प्रतिमाएं हैं। और 5वीं भूमि है ध्वजा भूमि, लाखों ध्वजाएं भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे ये भी ध्वजाएं हैं। और 6ठी भूमि है सिद्धार्थ भूमि, जिसमें कल्प वृक्ष है। इनमें भी सिद्धार्थ वृक्ष में 4 प्रतिमाएं हैं सिद्धों की, चारों दिशाओं में। अब आज हम आपको ले चले 7वीं भूमि, उसका नाम है भवन भूमि। ये भवन भूमि जो है, ये आगे भवन भूमि में अनेक प्रकार के स्तूप भी है, भवन भी बने हुए हैं। ये देवों के भवन भगवान की ऊंचाई से सब 12 गुने ऊंचे हैं। और इसमें देवगण क्रीड़ा करते हैं, आते हैं, रहते हैं, जाते हैं। और वहाँ 9 स्तूप है। ये स्तूप बहुत सुंदर है और इसमें रत्नमयी जिन प्रतिमाएं, मध्य में अरहंतों की प्रतिमाएं हैं, ऊपर में सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। 4-4 दिशा में एक एक प्रतिमाएं, ऐसे 8 प्रतिमाएं हैं। ये स्तूप कहलाते हैं। ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। 8वीं भूमि है श्री मंडप भूमि। इस मंडप भूमि में 12 सभाएं हैं, जिनमें प्रथम सभा में गणधर देव आदि दिगंबर मुनि 7 प्रकार के विराजते हैं, बैठते हैं। और द्वितीय कक्ष में स्फटिक मणि से दीवार से विभिन्न दूसरे कोठे में कल्पवासी देवियां रहती हैं, यानी पहले स्वर से लेकर 16वें स्वर तक की देवियां। इसके ऊपर के देव देवी आते नहीं है। तीसरे कोठे में आरिकाएं श्राविकाएं बैठती हैं, इसी में चुल्लिकाएं आदि रहती हैं, ब्रह्मचारिणी आदि सब इसी में रहती हैं। चतुर्थ कोठे में ज्योति देवियां, 5वें कक्ष में व्यंतर देवियां, 6ठे कक्ष में भवनवासी देवियां, 7वें कक्ष में भवनवासी देव, 8वें कक्ष में व्यंतर देव, 9वें कक्ष में ज्योतिषी देव, और 10वें कक्ष में सौधर्म स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के कल्पवासी देव रहते हैं। और 11वें कक्ष में चक्रवर्ती, मंडलिक, महामंडलिक आदि राजा श्रावक गण रहते हैं। और इसी में अलग शिलक आदि सब इसी में रहते हैं, यथा योग्य बैठते हैं।
और 12वें कक्ष में हाथी, सिंह, व्याघ्र, हरिण आदि परस्पर विरोधी भी जंतु परस्पर के वैर को छोड़कर और वहां मस्तक टेक करके बैठते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। पंचेंद्रीय प्राणी एक ऐसा संवत्सरण ही है कि जहाँ पर पशुओं के लिए भी एक कक्ष है। आप चिंतन करें, बहुत बड़ी महिमा की बात है। और हरिवंश पुराण में इस सबों का वर्णन बहुत विस्तार से है। हम यहाँ संक्षेप में लेंगे। जो 9 स्तूप है उनमें और भी बहुत से स्तूप है जो भगवंतों की ऊंचाई से बहुत कुछ ऊंचे, 12 गुने ऊंचे आदि रहते हैं। और लोक स्तूप आदि, इंद्रध्वज आदि। और वहां पर जो है सिद्ध स्तूप, ब्रह्म स्तूप आदि रहते हैं। प्रथम कटनी, 8 सभाएं हुई। प्रथम कटनी पर एक कटनी पांचवी वेदी के आगे बैडूर मणि से निर्मित प्रथम कटनी है। 12 कोठों से आगे चारों दिशाओं में, चारों गलियों में, इसमें प्रथम कटनी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी है। ये सीढ़ियां 16-16 हैं। और इसमें चारों दिशाओं में धर्म चक्र लेकर के सर्वान यक्ष अपने मस्तक पर धर्म चक्र लेकर खड़े हैं। और इन धर्म चक्र में 1000-1008 आरे हैं। और जो आरे ऐसे चमचमा रहे हैं जिनकी चमक बहुत ही महिमापूर्ण है। अष्टमंगल द्रव्य है। दूसरी कटनी पर गणधर गुरु, ऋषिगण, देव देविया आदि सब प्रथम कटनी पर चढ़कर भगवान की प्रदक्षिणा देकर भगवान को नमस्कार करते हैं। इस प्रथम कटनी के ऊपर 4 धनुष यानी 16 हाथ जाकर के द्वितीय कटनी है। इस द्वितीय कटनी में भी 8-8 सीढ़ियां हैं। इस पर मणिमय स्तंभों में लटकती हुई महाध्वजाएं हैं। 8 प्रकार की ध्वजाएं जिनके चिन्ह है सिंह, बैल, कमल, चक्र, माला, गरुड़, हाथी और ध्वजा। ये 8 प्रकार की ध्वजा मानी है। ये द्वितीय कटनी पर है। तृतीय कटनी पर ऊपर इतनी ऊंची है, अपने अनेक रत्नों से निर्मित है। इस कटनी में चढ़ने के लिए भी 8 सीढ़ियां हैं। और इस पर गंधकुटी बनी हुई है। गंधकुटी भगवान की अवगाहना के प्रमाण से रहती है। जैसे ऋषभदेव भगवान की गंधकुटी 600 योजन स्फटिक से निर्मित गंधकुटी, उसमें भगवान की गंधकुटी में बीचों बीच में सिंहासन, उस सिंहासन में लाल कमल अतिशय सुंदर, उसमें 1000 दल और कमल की कणिका के ऊपर 4 अंगुल ऊपर अधर भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान कमल का स्पर्श भी नहीं करते हैं। गंधकुटी के ऊपर शिखर रहते हैं जिन पर करोड़ों आदि पुराण आदि का लिखा हुआ है। गंधकुटी के ऊपर जो शिखर है, उस शिखर में हजारों ध्वजाएं लहराती रहती है। हजारों, करोड़ों, उसमें लिखा है करोड़ों करोड़ों विजय पताकाएं लहराती रहती है। आज लोग गंधकुटी नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरी प्रेरणा से जो हसनापुर में और यहाँ अयोध्या में जो संवत्सरण बना, इसमें गंधकुटी बनी है छोटी सी। और इसमें 8 प्रातिहार्य संवत्सरण में होते हैं। अशोक वृक्ष, पुष्प वृक्षी, छत्रत्रय, चंवर, 64 चंवर, जयदुंदुभी, 12.5 प्रकार के, 12.5 करोड़ प्रकार के जयदुंदुभी, महामंडल, जिसमें लोग अपने अपने साथ भाव देख लेते हैं। और सिंहासन और भगवान की दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है 718 भाषाओं में, 718 भाषाओं में कीर्ति है। लोग अपनी अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं, इसलिए उसे सर्वभाषामयी भी कहा है। भव्यात्माओं ऐसे संवत्सरण का वर्णन मैंने संक्षेप में हरिवंश पुराण, छठखंडागम ग्रंथ आदि के आधार से और तिलोक परिणति, मुख्य रूप से तिलोक परिणति आदि के आधार से आपको सुनाया है। तिलोक परिणति में इसका विस्तार से वर्णन है। अत्यंत विशेष भक्ति में आसक्त देव और मनुष्य, द्वादश वर्ग के भव्य जीव हाथ जोड़कर बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। संवत्सरण में यह नियम है कि भव्य जीव ही जाएंगे और सम्यक दृष्टि जहाँ जाते ही मानसम देखते ही सम्यक प्रकट हो जाता है। तो भव्य जीव, सम्यक दृष्टि जीव, सैनी जीव, पंचेंद्र जीव ही जाएंगे। और ये सब मलमूत्र आदि से वहां रहित रहते हैं। न इनके मलमूत्र होता है और न इनके जो है वहां भूख प्यास रहती है। भगवान का उपदेश सुनते रहते हैं और दिव्य ध्वनि सुनकर के
गदगद होकर के अपने मानव जीवन को सार्थक करते हैं। इस प्रकार से केवल ज्ञान के बारे में मैंने संक्षेप में लिया है, जिसमें भगवान की दिव्यध्वनि खिड़ती है। भगवान के तालु ओठ दांत वगैरह की खिड़कियां नहीं है, अनक्षरी ध्वनि खिड़ती है और सब श्रोताओं के पास पहुंचकर उनकी अपनी अपनी भाषा में सबको समझ में आ जाती है। ये महिमा है भगवंतों की। एक एक बार 3 मुहूर्त तक खिड़ती है, यानी 6 घड़ी तक। 48 मिनट की एक घड़ी होती है और 24 मिनट की। और यहाँ पर ऐसे 4 बार भी अर्धरात्रि में भी ध्वनि कहीं खिड़ने का वर्णन आया है। यहाँ समवसरण में दिन रात्रि का भेद नहीं है। भगवान के प्रभामंडल में प्रकाश में और दिव्य रत्नों के प्रकाश में अनेक सूर्यों के प्रकाश पीछे पड़ जाते हैं। वहां दिन रात का भेद ही नहीं रहता है और न किसी को मलमूत्र की भाषा, न नींद, न भूख, न प्यास। इंद्र चक्रवर्ती आदि अनेक प्रकार से प्रश्न करके भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। समय समय पर भगवान के विशेष श्रोताओं के प्रश्न से समय समय पर दिव्य ध्वनि पुनः भी खिड़ती है। भगवान का जब केवल ज्ञान हो जाता है, उस समय एक समय मात्र में, अर्धनिमिष मात्र में भगवान आकाश में अधर पहुंच जाते हैं और अर्धनिमिष में ही, 1 सेकंड मात्र में ही इंद्र की आज्ञा से दिव्य संवत्सरण की रचना आकाश में अधर कुबेर बना देता है। यह सब उसकी शक्ति और महिमा है। आचार्य ने कहा है कि अन्यत्र बिना भगवान के अन्यत्र बनाना चाहे तो नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार तिलक प्रणत्यादि ग्रंथ से मैंने वर्णन लिया है। अध्यात्म वहां नित्य आनंद होता है और वहां पर शासन देव देवी भी रहते हैं भगवान के संवत्सरण में, जिनके 24 भगवंतों के शासन देव देवी के नाम हैं। भगवान शब्देव के शासन देव है गोमुख्यक्ष चक्रेश्वरी देवी। भगवान अजितनाथ के शासन देव है महायक्ष रोहिणी देवी आदि। और नेमिनाथ के संवत्सरण में कुष्मांडी देवी है और सर्वान यक्ष आदि। इस प्रकार से पार्श्वनाथ के संवत्सरण में पद्मावती देवी है और धर्मेंद्र यक्ष आदि। संवत्सरण की महिमा बात यही है कि इस महिमा को हमने संक्षेप में आपको सुना दिया। बात यही है कि विस्तार से अगर हम लें तो महीना लग जाएगा। आप ध्यान में रखें, संवत्सरण में गणधर देव और भगवान की दिव्य ध्वनि का विस्तार करते हैं और भव्यों को समझाते हैं। तो ये संवत्सरण का वर्णन मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है तिलक प्रणति के आधार से। और विस्तार से देखना है तो मैंने भगवान शब्देव के संवत्सरण की पुस्तक भी लिखी थी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और भी हमने संकलन किया है, उसको भी देख सकते हैं। तो बात यही है कि समवसरण में आज पंचम काल में समवसरण तो नहीं है, लेकिन समवसरण के प्रतीक स्वरूप ही जिन मंदिर है उनके दर्शन करके, भगवंतों के दर्शन करके हम और आप मानव जीवन को सार्थक करें। श्री कुंद देव को देवगण आकाश मार्ग से ले गए थे विमान में बिठाल कर, और उन्होंने विजय क्षेत्र में पहुंचकर भगवान शिवेंद्र स्वामी के संवत्सरण में 7 दिन तक रहकर दिव्यध्वनि सुनी है। वहां उगाना 500 धनुष की है लोगों की और ये तो 7 की थे। तो वहां पर जो है वो दिव्यध्वनि सुनकर वापस आए, ऐसा वर्णन आता है। अनेकों शिलालेखों में अनेकों जगह वर्णन आया है, उसको मैंने कुंद स्वामी के परिचय में लिया है। तो भगवात्मा बात यही है कि भगवंतों के समवसरण के बारे में हम और आप चिंतन करें कि और भावना भाए कि हे भगवान, ऐसे समवसरण के दर्शन करने का और सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। देव पर्याय में जो देव रहते हैं वो विजय क्षेत्र आदि में जाकर समवसरण का दर्शन कर लेते हैं। हमें और आपको दुर्लभ है, आज पंचम काल में यहाँ नहीं है। और जो भविजीव भगवंतों की आज्ञा पालन करके और मुनि दीक्षा आदि लेकर के अपने मानव जीवन को सार्थक करते हैं, वो भी तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंद करके साक्षात समवसरण के स्वामी बन जाते हैं। तो भगवात्माओं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को अनंत बार नमन करते हुए और समवसरण को अनंत बार नमन करते हुए और समवसरण के प्रतिपादक जो ग्रंथ है उनको भी नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।
जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। मैं कुछ प्रश्न भी एक दो पूछना चाहूंगी कि जो अमेरिका आदि स्थानों से लोग अभी उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में मृगेश जय कुमार शाह टेक्सास अमेरिका से भी हैं, सुपुत्र सोहम शाह आदि लोग हैं, और भीमपुर राजस्थान के भी दिनेश जी महिपाल जी आदि यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जो यहाँ उपस्थित हैं और जो बाहर उपस्थित हैं उनसे हम एक दो छोटी सी प्रश्न करना चाहेंगे कि आपने समूह शरण के बारे में क्या समझा है। जीवन जी, ये कौन है भैया? ये नितिन शाह है क्या? कि जिनको प्रश्न का उत्तर आता होगा तो आप लोग अपने स्थान से हैंड रेज कीजिएगा और फिर हम आपसे उसका उत्तर पूछेंगे। चलिए, सबसे पहले हाथ जोड़ें सब लोग। सरस्वती लक्ष्मी जहाँ नित प्रति करें प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का समवसरण है नाम। चलो भगवान के समवसरण की जय। चलिए बहन जी, उधर ध्यान रखना, हैंड रेज वालों को देखना। जीवन जी, फिर उनके नाम बोलना किससे प्रश्न पूछना है। तो समूह शरण में कितनी भूमियां होती हैं? समूह शरण में कितनी भूमियां होती हैं? आप में से जिन लोगों को उत्तर आता हो हैंड रेज करें। और चलिए अमेरिका वाले भी यहाँ वालों से भी पूछेंगे। तो दो तीन हैंड रेज हुए हैं। एक उर्वशी जैन है, ये भी तो भारत के ही है शायद। और जीवन जी, जिसको बोलो उसको स्पॉटलाइट करते हैं। धन लक्ष्मी जी है। 8 भूमिया है। पूनम 8 पूनम भूमि अंकित है। शाह को स्पॉटलाइट करें और आप जो है इसका उत्तर बताएं। इनको अनम्यूट कीजिए। 8 पूनम, भूमिया है। नहीं ये तो हाँ, पूनम पंक्ति शाह फ्लोरिडा यूएसए से हैं। 8 समूह शरण में 8 आवाज करें, भूमि माता जी। आवाज खोलो, आवाज खोलो। 8 भूमि है समूह शरण में। कितनी भूमि? कितनी भूमि? 8 8। 8 बहुत भूमि। ही सुंदर, क्लैपिंग करें तालियां बजा करके। और आपके लिए यहाँ हमने ये गोल्डन माला सुरक्षित रखी है और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आपको पहुंचाएंगे या कभी आप आएंगी। अगर आप नाम बता सकती तो नाम भी बता दीजिए। पूनम शाह, पूनम पंकिल शाह, हाँ, फ्लोरिडा से। पूनम पंकित शाह, इनको बताइए आप। 8 भूमियों के नाम बता रहे हैं। हाँ, पहली भूमि चैत्र प्रसाद भूमि है, घातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, सिद्धार्थ भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। एक ध्वजा भूमि, भवन रह गई। भवन भूमि। ऐसे 8 भूमियों के नाम बताए। इसका मतलब हमने समझा कि आपने बहुत ही रुचि से पूज्य माता के प्रवचन को सुना है और इन 8 भूमियों के नाम आपने बताए। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं कि समूह शरण में नीचे से ऊपर तक जाने के लिए कितनी स्टेप्स हैं, कितनी सीढ़ियां होती हैं? बताइए बताइए। कंचन 20,000 सीढ़ियाँ। रंजन हरीश 20,000 सीढ़ियाँ। 20,000। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करें। हाँ, ताली बजाएं। यहाँ के लोग भी आपके लिए बहुत खुश हैं और ताली बजा रहे हैं कि आपने अच्छा उत्तर सही दिया है। समूह शरण में नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए
20,000 सीढ़ियां हैं। अब एक प्रश्न पूछती हूँ, और भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में प्रमुख श्रोता कौन थे? भगवान ऋषभ देव जिनका पहला समूह शरण इस धरती पर लगा था, उनकी समूह शरण के प्रमुख श्रोता कौन थे? चलिए देखो जीवन जी, किनको? हाँ, स्पॉटलाइट करें। शिरीष जी, जय श्री साहब, बोलिए। श्रेणिक राजा। श्रेणिक नहीं, राजा। गलत। हमने ऋषभ देव भगवान का पूछा है। भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में प्रमुख श्रोता कौन थे? श्रेणिक राजा। गलत है, प्लीज आपका उत्तर। और कोई को लो जो धन लक्ष्मी। क्यों चली गई? बोले। भरत चक्रवर्ती। बहुत सुंदर, सब लोग तालियां बजाएं। भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभ देव के समूह शरण के प्रमुख श्रोता थे। भरत चक्रवर्ती। सब लोग देखो, प्रश्न उत्तर इसीलिए किए जाते हैं, प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक देता है, लेकिन लाभ बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव भगवान का समूह शरण जब रचा, बता देती हूँ कहाँ पर, प्रयाग में पुरीमतालपुर उद्यान था, वहां पर अधर आकाश में भगवान का समूह शरण रचा था। जब उनको केवल ज्ञान हो गया था, तो चक्रवर्ती भरत प्रमुख श्रोता बने थे। और चलिए एक चौथा प्रश्न करते हैं। तो जिन्होंने उत्तर सही दिया है ना, ये सुंदर गोल्डन जप माला है, उनके लिए ये यहाँ पर सुरक्षित है। जीवन प्रकाश जी आपको देंगे जब आप इंडिया में आएंगे। अब चौथा प्रश्न है, भगवान महावीर के समूह शरण में प्रमुख गणधर कौन थे और कुल कितने गणधर उनके समूह शरण में थे? प्रमुख गणधर महावीर स्वामी के समूह शरण में कौन थे और कुल कितने गणधर थे? एक में दो प्रश्न हैं, जिनके हैंड रेज हो तो उनमें से ही, हाँ, हैंड रेज वालों को बाद में यूज कर दिया कर। अंजू मुकुल शाह, इनको स्पॉटलाइट करें, अनम्यूट हो। हाँ, बताइए महावीर भगवान के। भैया अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मंत्री की पहला मजा। गौतम गणधर और 11 गणधर थे। बहुत बढ़िया, दो प्रश्न आपने बताए हैं, दो हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के एक एक माला सुरक्षित, कि 11 गणधर थे और उनमें प्रमुख गणधर थे गौतम गणधर। इनका पूरा नाम था इंद्रभूति गौतम गणधर। देखिए क्या है, ज्ञानमती माता जी ने आगम के आलोक में आपको समूह शरण की रचना बताई। आज कहीं कहीं पर स्टेप बाय स्टेप में समूह शरण की रचना बनी रहती है, लेकिन तिलोय पंडित आदि ग्रंथों में कही गई है कि अधर आकाश में एक नीलमणि की गोल शिला धन कुबेर रखता है और उसके ऊपर सब कुछ समतल पर बनाता है, क्योंकि जितने चीजें हैं, चाहे वो महल है, वृक्ष है, मानस स्तंभ है, सब भगवान की ऊंचाई से 12-12 गुने ऊंचे जाते हैं। तो भगवान की गंध कुटी बीचों बीच में होती है। कहीं से कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, जिससे समूह शरण जो है स्टेप बाय स्टेप में बनने लगा। लेकिन जो सबसे प्राचीन है, अजमेर राजस्थान के अंदर सेठ साहब भागचंद सोनी की नस्या में, जिसे
सोने की अयोध्या के नाम से जानते हैं, वो समोसरण की रचना है। धरती पर समतल बनी हुई है। सुजानगढ़ राजस्थान के अंदर भी है। अभी हम एलोरा में गए, वहां भी समतल पर है। इंदौर के अंदर भी एक मंदिर में समतल में है। प्रयाग के अंदर जो ऋषभदेव तपस्थली, वहां भी समतल है। हस्तिनापुर में भी समतल भूमि पर ही आगम के आलोक में समोसरण शांतिनाथ भगवान का बनाया गया है। और अयोध्या में भी समतल भूमि पर ज्ञानमती माता की प्रेरणा से बनाया गया है। अब क्या है कि वर्णन आया है कि समोसरण कोई पूरा बना दे, और अगर उसमें भगवान नहीं है बीचों बीच में, तो उस समोसरण के अंदर कोई अतिशय नहीं आ सकता। ना मानस स्तंभ को देख के मान गलित होगा, और ना वहां पर किसी प्रकार का कोई सम्यक दर्शन किसी को उत्पन्न हो सकता है। तो ये सब महिमा किनकी है? भगवान की। चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्हें, ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, देवों के भी देव हो, महादेव अरि जिष्णु। ऐसा ज्ञानमती माता जी ने कल्पद्रुम विधान, जिसके अंदर समोसरण की ही पूजाएं हैं, उसके अंदर लिखा है। और कहा है कि तीर्थंकर गुण रत्न को गिनत न पावी पार, और तीन रत्न के हेतु में नमो अनंतों बार। हे भगवान, तीन रत्नों को प्राप्त करके ही आपने समोसरण के वैभव को प्राप्त किया, अंतरंग में अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी को प्राप्त किया, और इन तीन रत्नों को ही वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए मैं अनंतों बार झुक झुक कर आपको नमन करता हूँ। इस समोसरण के बारे में एक कहानी है पुरानी, सम्यक दर्शन के अमूढ़ दृष्टि अंग में चलती है। रानी रेवती की कहानी, ध्यान से सुनना आप, कि रानी रेवती जो बहुत ही दृढ़ सम्यक दृष्टि थी, एक बार एक क्षुल्लक जी ने जा करके रानी रेवती के सम्यक दर्शन की, जिनकी बड़ी प्रशंसा चलती थी, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो दक्षिण मथुरा के अंदर जब वो जाने लग गए, तो एक महाराज जी ने कहा कि रेवती रानी को मेरा आशीर्वाद कहना। क्षुल्लक जी सोचते हैं कि मथुरा के अंदर बहुत सारे लोग हैं, रेवती के लिए आशीर्वाद क्यों कहा? बोले बस तुम तो रेवती को कह देना आशीर्वाद। उन्होंने जा करके विद्या के बल से, वो क्षुल्लक जी वहां पहुंचे, और उन्होंने जा करके ब्रह्मा का रूप बनाया अपनी विद्या से, और सारे गांव नगर के लोग गए, रेवती रानी नहीं गई। उसके पति भी गए, देखूं तो सही। अगली दिशा में जा करके उन्होंने महेश का, विष्णु का रूप बनाया, तीसरे में महेश का रूप बनाया, रेवती रानी नहीं गई। फिर उन्हें जाकर के समोसरण बनाया। तब राजा ने कहा, रानी अब तो चलो, भाई तुम इनमें नहीं जाना चाहती थी, तो आप चलो, वहां समोसरण बना हुआ है। रानी रेवती कहती है कि स्वामी, हमारे 24 तीर्थंकर हो चुके, उनके समोसरण बन चुके, अब कोई तीर्थंकर इस धरती पर नहीं है, और जब तीर्थंकर नहीं है तो उनके समोसरण नहीं बन सकते। तो कौन से 25वें तीर्थंकर आ गए? ये कोई किसी का माया जाल है, मैं वहां नहीं जा सकती। जब किसी तरह से रेवती रानी नहीं आई, तो क्षुल्लक ने समझ लिया कि ये बहुत दृढ़ है, और उन्होंने पुनः अपना क्षुल्लक का रूप लिया, और वे आहार के लिए निकले। रानी रेवती के महल में गए। वहां पर रेवती रानी ने क्षुल्लक का वेश देख करके, पिच्छी का मंडल देख करके आहार कराया, बड़ी भक्ति से आहार कराया। आहार करते हुए उन्होंने, क्षुल्लक जी ने एकदम वोमिटिंग कर दिया, सारी की सारी आहार की चीजें निकल गई, और उस उल्टी में, उस वोमिटिंग में बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। लेकिन रेवती रानी ने एकदम साफ किया, क्षुल्लक जी को एकदम स्वच्छ किया, वहां स्थान को स्वच्छ किया, और अपनी निंदा करने लग गई कि मैंने जरूर आज आहार में कोई गड़बड़ चीज दे दी, इसलिए क्षुल्लक जी को ऐसा हो गया। जब देखा कि बार बार इतना नमस्कार कर रही है हमारे क्षुल्लक वेश को, तब क्षुल्लक जी ने वास्तव में अपने स्वरूप में आकर, क्षुल्लक तो थे ही और क्षुल्लक वेश में ही वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव ने आपके लिए आशीर्वाद कहा था,
आपके दृढ़ सम्यक्त से वो भी बहुत प्रभावित थे। इसीलिए मैंने आपकी परीक्षा ली थी कि देखूं तो सही कि रेवती कितनी प्रसिद्ध है और किस प्रकार से दृढ़ है। इसलिए हमने आपकी परीक्षा ली। आप पूरी तरह से 100 में 100 नंबर प्राप्त करके और सच्ची सम्यक दृष्टि हो गई है। इसलिए हमने एक पुस्तक लिखी ज्ञानमती माता के आशीर्वाद से, सम्यक दर्शन की महिमा। इसके अंदर हिंदी में, इंग्लिश में इस स्टोरी को हमने दिया है। उसको भी आप लोग कभी प्राप्त हो या इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। न जाने कब से हम सब मूढ़ बन जग में भटकते हैं, लोक में रहकर सच्चे देव गुरु मुश्किल से मिलते हैं। खुद को भगवान कहने वाले अंग में हजारों है नर जग में। अपने को भगवान कहने वाले भी हजारों लोग हैं। और अपने को भगवान कहने वालों के अंदर क्या क्या दोष होते हैं, इस बात को अष्टसहस्त्री ग्रंथ में आपको बताया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो सवेरे भी आप जुड़ सकते हैं। सवेरे 6:30 बजे से माता का प्रवचन चलेगा। 3:30 बजे हम दिन में क्लास लेंगे। तब हमारी गीता जी जैन तलाटी शिकागो में रहती है, रोज आना जूम के साथ जुड़ती हैं। केवल 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम रहेगा, आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। खुद को भगवान कहने वाले भी हजारों है नर जग में, भोले भाले प्राणियों को वे ठगते हैं बड़े छल से। मुसीबत आने पर इंसान की होती परीक्षा है, वो दर दर यदि भटकता है तो नहीं सम्यक सच्चा है। वो सम्यक दृष्टि भव्यात्मन तुमने सच्चा धर्म पाया, इस पे श्रद्धान करके रेवती रानी ने यश पाया। रेवती रानी का कथन इसके अंदर भी लिया है। और आज रेवती रानी जैसे दृढ़ सम्यक्त को प्रदर्शित करने वाली हमारे बीच में ज्ञानमती माता जी हैं। कोई कैसे ही लुभाना चाहे कि भाई समोसा स्टेप बाय स्टेप में सुंदर लगते हैं, ज्ञानमती माता का कहना है हमें सुंदरता देखनी है कि हमें भगवान सर्वज्ञ देव के वचनों पर श्रद्धान करना है। हम भगवान सर्वज्ञ देव के तीर्थंकर भगवान के वचनों पर श्रद्धा करके जैसी रचनाएं कही गई हैं वैसी रचनाएं बनाएं और उसी पर श्रद्धा करें, तो तभी जा करके सम्यक दर्शन हमारा दृढ़ हो सकता है और हम मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। तो भव्यात्माओं, आप सब ऐसे विषयों को सुनते रहना। अगले थर्सडे को इंडियन दिन जो रहेगा वो फ्राइडे रहेगा। तब 3 लोक की रचना पर हमें जीवन प्रकाश जी ने बताया कि 3 लोक की रचना पर ज्ञानमती माता का प्रवचन होगा। 3 लोक की रचना बिल्कुल आगम के आधार से, कहाँ निगोद है, कहाँ नरक है, कहाँ अधोलोक में भी खर और पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन है, मध्यलोक कैसा है, ऊर्ध्वलोक में कितने मंदिर हैं, ऊपर सिद्धशिला है, कैसे वहां पहुंचा जा सकता है। कई लोग सिद्धशिला को 3 लोक के ऊपर बना देते हैं, वो गलत है। 3 लोक के ऊपर अलोकाकाश होता है। 3 लोक के अंदर अंदर जो 3 वात वाले हैं, घनोदधि वात वाले, घन वात वाले, तनु वात वाले, उस तनुवात वाले का ही स्पर्श करते हुए सिद्धशिला है। उस सिद्धशिला पर अनंतानंत सिद्ध भगवान है, ना कि 3 लोक के ऊपर। ऐसा कोई करते हैं गलत हो जाता है। कहीं एक 3 लोक की रचना बनी, उसमें नीचे निगोद में नंदीश्वर, दीप, समोसरण ये रचनाएं बना दी गई। बोलो कितना गलत है। तो ऐसी चीजें, आपको अनमोल चीजें आगम के रहस्य से परिचित कराती हैं ज्ञानमती माता जी। इसीलिए ये सेशन
आपको वीकली रखे गए हैं, जिनमें आप आगम की बातों को जानना। तो जितने लोग भी उपस्थित हैं, जितने लोग भी उपस्थित हैं, सबने अच्छे से समोसरण की बात को सुना है। सार रूप में इतना ही जानना है कि समोसरण भगवान के कारण ही अतिशयकारी होता है। समोसरण नीलमणि की एक गोल शिला पर समतल बना हुआ होता है। समोसरण में जाकर प्रत्येक प्राणी वही जाता है जो भव्य होता है, जिसके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है। जो अभव्य होता है वो नहीं जाएगा। समोसरण में जाकर मिथ्या दृष्टि भी मानस तम को देखते ही सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, उनका मान गलित हो जाता है। ये कुछ विशेषताएं हैं। और आप भारत की धरती पर जब आएंगे तो ऐसे समोसरण का दर्शन आपको हस्तिनापुर, अयोध्या, प्रयाग आदि स्थानों पर होगा। तब जीवन प्रकाश जी से बात हुई तो एक सप्ताह हम लोग जो है बच्चों के लिए भी रखना चाहते हैं, और उसमें आप भी अपने घर के बच्चों को जरूर जरूर जोड़ना। दिन हम आपको घोषित करेंगे, आपसे विचार विमर्श करके दिन घोषित करेंगे, क्योंकि बच्चों के एकदम कोमल मस्तिष्क के अंदर जैन धर्म की प्राइमरी चीजों को बताना चाहेंगे कि आप छान करके पानी क्यों पिए, आप अष्टमूल गुणों का पालन क्यों करें, आपका बालपन किस प्रकार से जैनिज्म के ज्ञान से समन्वित हो जावे। इन सब बातों को लेकर के आने वाले हैं। तो हर सप्ताह आप लोग ऐसे प्रवचनों को सुनते रहें और लाभ प्राप्त करते रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसका आयोजित करने वाले लोगों के लिए भी नितिन शाह जी है ना, नितिन शाह जी, कमलेश जी शाह और युवा परिषद के माध्यम से मैं समझती हूँ कि इन सब माध्यमों से जो युवा परिषद केवल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद कहलाती है, अब वो अंतरराष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा परिषद हो जाएगी। क्योंकि आप इतना अब्रॉड में जब प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ प्राप्त होगा। ऐसे युवा परिषद के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन प्रकाश जी के लिए भी, आप सभी उपस्थित भक्तों के लिए, सनत भाई शाह के लिए, नितिन जी, कमलेश शाह के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके आपको अनम्यूट स्पॉटलाइट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। नितिन जी पूछिए। हाँ, वन्नामी माता जी। और आप सबको अनम्यूट करना, सबको वन्नामी बोलना है। तो आप सबके लिए 1 मिनट अलाउ करना। सभी लोग आप दोनों बड़े वंदामी 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 माता जी माता जी वंदामी माता जी वंदामी 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 माता जी वंदामी 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 माता जी वंदामी 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 माता जी वंदामी वंदामी माता जी माता जी वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी वंदन करिए वंदामी 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 माता जी वंदामी वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी हम्म